नवीन कुलकर्णी हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहला सवाल ऑटो पर ही, जो ऑटो सेल्स के आंकड़े आए, क्या एक व्यू दे रहे हैं कि यहाँ से शायद ऑटोज मार्केट को लीड कर सके? जहाँ तक ऑटो सेक्टर का सवाल है, ऑटो सेक्टर में स्पेशली जो टू व्हीलर सेगमेंट है, इसका सेटअप ओवरऑल पूरे साल के लिए काफी अच्छा ही लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ऑटो सेक्टर में नंबर्स टू व्हीलर सेगमेंट में इस साल वाई वाई ग्रोथ ठीक ठाक दिखेगा। एंड वैल्यूएशन वाइज भी टू व्हीलर स्टॉक्स बहुत ज्यादा महंगे नहीं है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। वैल्यूएशंस ब्रॉडली मोस्ट ऑफ द टू व्हीलर स्टॉक्स एक्सेप्ट फॉर लेट्स से टीवीएस मोटर जो थोड़ा महंगा है लेकिन उसमें ग्रोथ भी बहुत हाई है, तो ओवरऑल वैल्यूएशन सपोर्ट भी है। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि टू व्हीलर स्टॉक्स में रिटर्न्स अच्छे बनने की संभावना है। जहां तक पैसेंजर व्हीकल का सवाल है, वहां पे जैसे आप बता रहे थे कि जीएसटी के कट के हिसाब से लोग थोड़ा वेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली मार्केट में काफी सुनने में भी आता है कि लोगों ने अपना बुकिंग वापस लिया है, जीएसटी कट के लिए वेट कर रहे हैं। लेकिन ये जो भी है, ये पेंटअप डिमांड तो रहेगा और वापस आ भी जाएगा। और मुझे लग रहा है कि जहाँ तक ये फेस्टिवल सीजन होगा, दिवाली दशहरा, मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा पिकअप आएगा और वहां पे भी मुझे लग रहा है कि रिटर्न्स अच्छे बनेंगे। और स्पेशली अगर मारुति की बात करें तो मुझे लग रहा है कि मारुति में ओवरऑल इस साल वाई वाई ग्रोथ अच्छा दिखेगा। नए मॉडल्स ऑफ कोर्स उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि मारुति इस साल काफी अच्छा रिटर्न्स दे सकता है। ओके, तो ये कुछ स्टॉक्स जो आपके रडार पे रखने चाहिए आपको। ऑटो स्पेस, एक और स्पेस नवीन जी जो आज के सत्र में अच्छी चली है, वो है कैपिटल मार्केट स्टॉक से जुड़ी कंपनियां। लगातार चर्चा भी कर रहे थे हम आज के सेशन में, इस पर आपका भी टेक जानना चाहूँगी। एक्सिस सिक्योरिटीज़ कैसे अप्रोच कर रहे हो स्पेस को अब फिलहाल? कैपिटल मार्केट स्टॉक्स का सवाल है, यहाँ पे काफी मल्टीपल सेगमेंट्स है। ब्रोकिंग कंपनीज है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, राइट। इसके अलावा बाकी जो जैसे कस्टोडियंस है, वो सारे टाइप ऑफ कंपनीज है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि कैपिटल मार्केट स्टॉक्स जो है, जो स्पेशली जो ब्रोकिंग कंपनीज है, वहां पे मुझे लग रहा है कि स्लोली स्लोली इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ऑब्वियसली दो तीन चीजें मुझे लग रहा है कि वो बेनिफिट कर सकती है, जैसे कि जो ब्रोकिंग कंपनीज के जो एमटीएफ बुक है वो बढ़ रही है। ओवरऑल इंडस्ट्री 10-12% से ग्रो कर चुका है, इंस्पाइट जो लास्ट ईयर का पीक था वहां से भी ग्रो कर रहा है। तो ये इनकम एक मुझे लग रहा है कि अच्छा सपोर्ट दे रहा है। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि ट्रेडिंग इनकम स्लोली पिकअप होगा, क्योंकि नए नए कस्टमर इन्वेस्टर्स जुड़ते जाएंगे। एफएनओ इनकम में प्रेशर रहेगा, लेकिन कैश मार्केट जो सेगमेंट है वहां पे मुझे लग रहा है कि इनकम बढ़ेगा। इसके अलावा जो बाकी जो कंपनीज हैं, जैसे वेल्थ मैनेजमेंट आउटफिट्स है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एसेट्स कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं। लोगों का एक्सपोजर टुवर्ड्स कैपिटल मार्केट्स बढ़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट कट आ रहे हैं, तो डिपॉजिट रेट्स गिरेंगे। उसके हिसाब से कैपिटल मार्केट्स प्रोडक्ट्स में मुझे लग रहा है कि निवेश ज्यादा होगा। तो उस हिसाब से वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज ले लीजिए, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ले लीजिए। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ग्रोथ वाई वाई नेक्स्ट 2 से 3 साल तक मुझे काफी अच्छा रहेगा लगता है। और रिटर्न्स भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इन लाइन विद अर्निंग्स ग्रोथ मिल सकता है। तो प्रेफरेंस थोड़ा ज्यादा वेल्थ मैनेजमेंट और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की तरफ रहेगा। ब्रोकिंग कंपनीज में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा स्लोअर हो सकता है। नवीन जी, सीमेंट स्पेस काफ़ी प्रॉमिसिंग रहा है। आई मीन अल्ट्राटेक सीमेंट के हाथ में लीडरशिप रही है। सीमेंट स्पेस पे आपका टेक, एंड मोर स्पेशली आफ्टर मॉनसून, आई मीन जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रिज्यूम होती है तब। जहाँ तक सीमेंट स्पेस का सवाल है, ये सेक्टर में ऑब्वियसली सबसे बड़ा जो ट्रिगर चल रहा है वो कंसोलिडेशन का चल रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो प्राइसिंग मूवमेंट ठीक रहा है सेक्टर का। फर्स्ट हाफ में काफी प्राइसिंग इंप्रूवमेंट आया हुआ है सेक्टर में। ऑब्वियसली अभी मॉनसून सीजन है, तो यहाँ पे एक्टिविटी थोड़ी सी डल होती है, बट इसके अलावा अगर हम आगे जाके देखेंगे तो अक्टूबर नवंबर से यहाँ पे एक्टिविटी वापस पिकअप होगा। एंड जैन फेब में वापस प्राइस हाइक्स की आशंका है। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो सीमेंट सेक्टर नेक्स्ट 12 महीनों के लिए टिल लेट्स से जून जुलाई तक काफी वेल सेट है, और यहाँ पे वैल्यूएशंस भी अभी रीजनेबल है। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि सीमेंट सेक्टर में एक अलोकेशन रखना चाहिए। ओके, सीमेंट सेक्टर में एक एलोकेशन रखना चाहिए। नवीन जी, एक और स्पेस जहां पर शानदार मूव्स रहे हैं वो है
पूरी की पूरी EMS या PLI स्पेस आज भी देखिए केन्स, एम्बर, डिक्सन सब में शानदार मोमेंटम, मैसिव इनफैक्ट तीनों के तीनों स्टॉक्स देखिए इस समय। केन्स तो F&O का टॉप गेनर 8% ऊपर हो गया। यहाँ क्या व्यू रहेगा आपका? ये जो स्पेस है सर, ये स्पेस का जो चैलेंज है वो ये है कि ग्रोथ वर्सेस वैल्यूएशन का चैलेंज है। तो उस हिसाब से यहाँ पे फोकस काफी स्टॉक पिकिंग पे होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ थोड़ा भी कम हो जाता है तो जो डी रेटिंग होती है वो बहुत ज्यादा शार्प होती है। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे कि जो बड़े कंपनीज है जैसे डिक्सन हो गया, एम्बर हो गया, तो ये कंपनीज में मुझे लगता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी बड़ी है और उस हिसाब से ग्रो भी कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा ये स्पेस में सेफ बेट्स के टूवर्ड्स जाऊंगा, क्योंकि फोकस यहाँ पे ये वैल्यूएशंस और ये जो ग्रोथ जो बिल्डिंग कर रहे हैं, तो उस हिसाब से फोकस सेफ्टी के हिसाब से होना चाहिए और लार्जर नेम्स के टुवर्ड्स प्रेफरेंस होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चैलेंज आता है तो डी रेटिंग के पोटेंशियल बहुत ज्यादा शार्प है एंड जो ग्रोथ बेकिंग कर रहे हैं ये सारे स्टॉक्स वो बहुत हाई है। ओके। वैसे एक और स्पेस जिसने आज मार्केट को पुश किया उसमें आईटी स्पेस का भी नाम गिना जाएगा। ऑटो सेल्स के नंबर अच्छे थे, हमने ऑटोस पे बात की, लेकिन आईटी स्पेस जिस तरीके से आज चला है इसके पीछे का कारण स्ट्रॉन्ग Q1 GDP आंकड़े रहे हैं नवीन जी, लेकिन सीसॉ पैटर्न हमने इस पूरे स्पेस में देखा। अब इन लेवल्स पर क्या आईटी स्पेस पर आपकी राय होगी, क्या करना चाहिए? अभी भी कॉशियस हैं स्पेस को लेकर या फिर थोड़ी अभी स्ट्रेंथ लौटी है? जहां तक आईटी स्पेस का सवाल है, यहाँ पे चैलेंज ग्रोथ का है। वैल्यूएशन वाइज बहुत महंगा स्पेस नहीं है, हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ से डाउनसाइड पोटेंशियल बहुत ज्यादा नहीं है, तो उस हिसाब से सेफ्टी मार्जिन है सेक्टर में क्लियरली, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक्स काफी बड़े हैं, लिक्विडिटी के कोई चैलेंजेस नहीं है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज ज्यादा करके होते नहीं है सब कंपनीज में, एंड ये कंपनीज खुद का स्टॉक भी बाय बैक करते रहते हैं, तो वो चैलेंजेस नहीं है। लेकिन चैलेंज यही रहा है कि ग्रोथ रेट काफी लो है, लेकिन अभी ये भी हो रहा है कि ऑब्वियसली रुपी डिप्रिशिएट हुआ है तो वो एक सपोर्ट मिल रहा है सेक्टर को, तो उस हिसाब से लोग यहाँ पे थोड़ा सा एलोकेशन करते हैं। तो ये आईटी सेक्टर मुझे ज्यादा ट्रेडिंग प्ले लगता है रादर देन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अभी भी मुझे नहीं लग रहा है कि कोई डबल डिजिट ग्रोथ की आशंका बहुत जल्दी बन रही है। कोई स्मॉल कैप, मिड कैप, सीए स्पेस में इंप्रूवमेंट आ सकता है, लेकिन ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट के हिसाब से देखें तो आईटी स्पेस में मुझे ट्रेडिंग ज्यादा दिखाई देता है, 10 to 15% के ट्रेड्स ज्यादा दिखाई देते हैं स्पेशली लार्ज कैप्स में, रादर देन ये स्पेस को मैं एक स्ट्रेटेजिक एलोकेशन के हिसाब से नेक्स्ट 2 ईयर का व्यू लूं। अच्छा नवीन जी, आखिरी प्रश्न मोस्ट प्रोबेबली आपसे, ये रियल एस्टेट में आप लोगों ने कुछ पिक किया या फिर झुकाव आपका रियल एस्टेट एंसिलरी या फिर HFCs की तरफ है थोड़ा सा? रियल एस्टेट स्पेस में ऑब्वियसली बीच में थोड़ा सा प्रेशर था, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो अभी रेट कट आए हैं उसका फ्लो थ्रू मैकेनिज्म जो होगा, जिसकी वजह से जो इम्प्रूवमेंट आ सकती है, एंड इसके अलावा अगर हम ओवरऑल ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी देखें तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट यहाँ से नीचे जाने की संभावना काफी ज्यादा है। तो मुझे लग रहा है कि जो रियल एस्टेट स्पेस है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है एंड ऑफ कोर्स रिलेटेड एनबीएफसीज है, मुझे लग रहा है कि सारे बेनिफिट करेंगे। तो ये स्पेस में मुझे लग रहा है कि एलोकेशन करना चाहिए। वैल्यूएशन जो बीच में वापस काफी बढ़ गए थे वहां से करेक्ट हो गए हैं, तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये वैल्यूएशन थोड़े से रीजनेबल है। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा एलोकेशन करेंगे तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एब्सोल्यूट रिटर्न्स बनने की संभावना काफी ज्यादा है। और जहाँ तक कमेंट्री ऑफ मैनेजमेंट है वो भी मुझे लग रहा है कि थोड़ी पॉजिटिव हुई है। तो ये सीजन अच्छा जा सकता है, फेस्टिव सीजन रियल एस्टेट के लिए भी, और उस हिसाब से यहाँ पे एलोकेशन में मुझे लग रहा है कि एब्सोल्यूट रिटर्न बनने की संभावना काफी ज्यादा है। चलिए नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। निफ्टी को लेके आइए